Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of Biology by Navindana. Today, 24th lecture of biomolecule of class 11th, we will study a most important topic. बहुत ही important topic है method या mode of enzyme action. मतलब enzyme के action करने के क्या क्या method है, क्या क्या तरीके हैं. तो इसके लिए two hypotheses हैं, two hypotheses दे रखी हैं. were given by the scientist. दो हाइपोथेसिस हैं. नंबर एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस. It was given by Emil Fischer. Given by Emil Fischer. किसने दी थी ये एमिल फिशर ने दी थी. अकॉर्डिंग टू दिस, लेट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, दिस इज द एंजाइम. लेट्स सी दिस इज द एंजाइम. ये एंजाइम है और दिस इज द सबस्ट्रेट. दिस इज द सबस्ट्रेट. हमें पता है एंजाइम इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट. अच्छा क्वेश्चन है. एक्टिव साइट किसके पास होती है, एंजाइम के साथ. और ये सबस्ट्रेट की क्या है, रिएक्टिव साइट. रिएक्टिव साइट किसके पास होती है, सबस्ट्रेट के पास. और एक्टिव साइट किसके पास होती है, एंजाइम के पास. एक्टिव साइट क्या है, जब हमें पता है एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन, और जब एंजाइम क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. जब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो उसमें पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, विच आर कॉल्ड एक्टिव साइट. तो ये हाइपोथेसिस कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, कि जब तक अकॉर्डिंग टू दिस एंजाइम्स की एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट ज्योमेट्रिकली सेम होनी चाहिए. अगर एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट ज्योमेट्रिकली सेम है तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. यानी कि ये कहती है, ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम को काम करने के लिए एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिव साइट है, वो दोनों ज्योमेट्रिकली उनकी शेप जो हो सेम होनी चाहिए. अगर शेप सेम नहीं है तो ES कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बनेगा. और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्यारे बच्चों में सभी को पता है एंजाइम एक्शन नहीं होगा. क्योंकि बार बार बता चुका हूं, एंजाइम एक्शन के लिए, एंजाइम को काम करने के लिए ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑब्लिगेटरी इवेंट है, जरूरी इवेंट है. अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा. तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है. तो ऐसा होने से अगर सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट और एंजाइम की एक्टिव साइट अगर सेम है, अगर दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, दिस इज द एंजाइम और दिस इज द सबस्ट्रेट. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. क्या बन गया, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग.
एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। सो लोकेंट की जो हाइपोथेसिस है ये क्या कह रही है कि एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट के पास क्या है, रिएक्टिव साइट। अगर ये दोनों सेम होंगी, यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है इट बिहेव एज लोक और रिएक्टिव साइट बिहेव एज की, तो जिस प्रकार से स्पेसिफिक लोक को एक स्पेसिफिक की ओपन कर सकते हैं, इन द सेम वे एक एंजाइम के साथ एक किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंबाइन कर सकता है। ये थ्योरी इस बात को कह रही है। ये थ्योरी क्या कह रही है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब लोक एंड की स्पेसिफिक लोक, लोक यहाँ पे कौन है, लोक कौन है, लोक इज द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट। ये ध्यान रख लेना, लोक किसको बोला है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को बोला है, सॉरी। और की किसको बोला है, रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट बोला है। और ईएस कॉम्प्लेक्स, लोक और की कब जुड़ेंगे, लोक और की कब जुड़ेंगे, लोक और की जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट ज्योमेट्रिकली सेम होंगे। जब क्या होंगे, ज्योमेट्रिकली सेम होंगे, तब क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और सबस्ट्रेट पे एक्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज होएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। वेरी इजी। तो ध्यान रख लेना, ये था लोक एंड की। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन, ये पॉइंट याद रख लेना, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि जो एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम है जो एंजाइम आपके हो जाएंगे वो रिमेन्स अनइफेक्टेड, रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यूरिंग रिएक्शन। जिस प्रकार से जब लोक की के साथ काम कर रहा है, जो की लोक के साथ काम कर रही है, तो लोक पे कोई चेंज नहीं आया, ना की पे कोई चेंज आया, तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुई, जितना जब काम हुआ, तो एंजाइम्स क्या रहा, अनइफेक्टेड रहा। क्या रहा, अनइफेक्टेड। दूसरा ये एक्सप्लेन कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये पॉइंट और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है कि स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन मैनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये पॉइंट्स आपको आगे क्लियर हो जाएंगे जब आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, जब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम एक्शन जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी। वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जिस प्रकार से स्पेसिफिक की कैन ओपन द स्पेसिफिक लॉक, इन द सेम वे एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब ही जुड़ पाएगा जब एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट सेम होंगी। तो क्या बनेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स तभी बन पाएगा जब दोनों की एक्टिव और रिएक्टिव साइट ज्योमेट्रिकली सेम होंगी। तो ये थी फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेकंड है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इट वॉज गिवन बाय पोर्सलैंड। इसको किसने दिया था, पोर्सलैंड ने। इट वॉज गिवन बाय पोर्सलैंड। ये थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
according to this hypothesis, for enzyme action, एंजाइम के काम करने के लिए, एंजाइम एक्शन के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड अंडरस्टूड, एक्टिव साइट एंजाइम के पास होती है, एंड रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट नॉट नीड to be geometrically same, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों, यह हाइपोथेसिस कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट का ज्योमेट्रिकली सेम होना कोई जरूरी नहीं है। अब ये थ्योरी कहती है कि जो एंजाइम है, लेट्स सी दिस इज द एंजाइम, एंजाइम के पास, ये एंजाइम है, एंजाइम के पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो बटरसिंग ग्रुप, एंजाइम के पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो बटरसिंग ग्रुप और दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। एंजाइम के पास दो ग्रुप हैं, एक तो बटरसिंग ग्रुप और दूसरा कैटालिटिक ग्रुप। लेट्स सी, इसमें ये मैं इनको सिंबल ले लेता हूं, ए बी सी डी जो भी है, ये लेटर ले लेता हूं, ए बी सी, और ये इसके पास मान लो कैटालिटिक ग्रुप है, दिस इज द कैटालिटिक ग्रुप, और जो ये लेटर्स जो इसको शो कर रहा हूं तो ये है बटरसिंग ग्रुप, दिस इज द बटरसिंग ग्रुप, और मान लो ये है सबस्ट्रेट, लेट्स सी दिस इज द सबस्ट्रेट, ए बी सी डी ई एफ, दिस इज द सबस्ट्रेट। यू कैन सी, अब आप देख सकते हो कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है ये सेम नहीं है, एक्टिव साइट जो है ये सेम नहीं है। जो एक्टिव साइट है, लेट्स सी दिस इज द एक्टिव साइट इज, बट एंजाइम की जो एंजाइम की एक्टिव साइट, एंजाइम्स एक्टिव साइट पे, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये सारी एक्टिव साइट है, यहां से लेके ये सारी एक्टिव साइट है। अब आप देख सकते हो ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में मैंने दो ग्रुप दिखाए हैं, एक तो बटरसिंग ग्रुप और दूसरा कैटालिटिक ग्रुप, बटरसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। अब आप देख रहे हो कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के पास जो रिएक्टिव साइट है ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, अगर मैं ये हाइपोथेसिस लगाऊं तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ फिक्स नहीं हो सकता, राइट? लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट पे जो बटरसिंग ग्रुप है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट पे दो ग्रुप है, एक्टिव साइट पे दो चीजें हैं, नंबर एक बटरसिंग ग्रुप, नंबर दो कैटालिटिक ग्रुप। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आएगा, ये अपने बटरसिंग ग्रुप को सबस्ट्रेट के अनुसार एडजस्ट कर लेगा। यानी कि सबस्ट्रेट क्या कर रहा है? धक्का कर रहा है। इंड्यूस का मतलब है धक्का, फोर्स, इंड्यूस्ड टीचिंग, धक्के से आपको मैं पढ़ाऊं, धक्का कर रहा हूं आपको, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड टीचिंग, धक्के से। तो ये कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट है ना, वो धक्के से, बाय फोर्स, एंजाइम को अपने अनुसार एडजस्ट कर लेगा। लेट्स सी कैसे। ये कहता है कि अगर ऐसा होगा ना, तो अब क्या करेगा? जो ये एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम अपनी जो बटरसिंग साइट है उसको
अब इसने अपनी जो बटरसिंग साइट थी, एक्टिव साइट पे दो ग्रुप हैं, सीधा बटरसिंग ग्रुप और नीचे एक कैटालिटिक ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, ये अपनी एक्टिव साइट पे जो कौन सा ग्रुप है, बटरसिंग ग्रुप, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आया, ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ धक्का करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ धक्का करेगा। एक्टिव साइट भी कौन सी, बटरसिंग साइट। जो बटरसिंग ग्रुप है ना, एंजाइम का जो बटरसिंग ग्रुप है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो बटरसिंग ग्रुप है, इट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जैसे ही आया, यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या कर रहा है, धक्का कर रहा है एंजाइम के साथ, कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के अनुसार एडजस्ट कर ले, राइट। और ऐसा होने से क्या होगा, अब एंजाइम की जो ये बटरसिंग ग्रुप थी और सबस्ट्रेट का जो एक्टिव साइट है, ये एक दूसरे से क्या होगी, बिल्कुल क्लोज फिट होगी। और अब जो इसकी कैटालिटिक साइट थी, क्या थी, कैटालिटिक साइट, ये कैटालिटिक साइट है, कैटालिटिक ग्रुप है ये। अब ये कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे काम करेगा, सबस्ट्रेट पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट पे एक्ट करने का मतलब आपको पता है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होगा। दोबारा फिर सुन ले, ये थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज नॉट नेसेसरी एंजाइम एक्शन के लिए, एंजाइम एक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट सेम हो, ज्योमेट्रिकली सेम होना कोई जरूरी नहीं है। अगर ये थ्योरी, दूसरी बात पॉइंट क्या कह रही है, ये थ्योरी कह रही है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे कौन सा ग्रुप है, बटरसिंग ग्रुप। जो बटरसिंग ग्रुप है, इसके साथ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये बटरसिंग ग्रुप के साथ धक्का कर रहे हैं, इंड्यूस्ड टू एज्यूम अपनी वो शेप, एज्यूम शेप अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट। दोबारा फिर सुन ले, इस थ्योरी में पहला पॉइंट क्लियर है, ये थ्योरी कहती है कोई जरूरी नहीं है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट सेम हो, ज्योमेट्रिकली सेम बेशक से ना हो। होता क्या है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट पे जो बटरसिंग ग्रुप है, दो ग्रुप है एक्टिव साइट पे, एक बटरसिंग ग्रुप, बटरसिंग ग्रुप तो क्या होता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, बटरसिंग ग्रुप क्या फ्लेक्सिबल है, ये अपनी शेप को, बटरसिंग ग्रुप किसके पास है, एक्टिव साइट। ये ध्यान रखना, जो बटरसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप ये दोनों एक्टिव साइट के कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है, एक्टिव साइट के। तो ये थ्योरी कहती है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, तो इस सबस्ट्रेट के एंजाइम की एक्टिव साइट पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जो बटरसिंग ग्रुप है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। और ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, E प्लस H जुड़ जाएगी और ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आपको पता है, अगर ES कॉम्प्लेक्स बन गया तो एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, मतलब एंजाइम अपना काम कर देगा। तो ये वही बात होगी, जैसे आपने ग्लव्स देखा है, जो आजकल डॉक्टर ग्लव्स डालते हैं, ग्लव्स में जैसे हम हाथ डालेंगे, वो ग्लव अपनी शेप को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू अवर हैंड, अकॉर्डिंग टू अवर हैंड। यानी ग्लव्स के पास कौन सी साइट है, बटरसिंग साइट है, उसको आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे गिल्ली मिट्टी है, उसमें आप अपनी फिंगर डालोगे तो वो उसमें हमारी फिंगर की शेप आ जाएगी। यानी गिल्ली मिट्टी एक प्रकार से फ्लेक्सिबल साइट है, उसको आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। सेम इज हियर, ये कह रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट, इस पे दो ग्रुप है, बटरसिंग ग्रुप। बटरसिंग ग्रुप का काम क्या होता है, बटरसिंग ग्रुप एडजस्ट इटसेल्फ, बटरसिंग एंजाइम की एक्टिव साइट, ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे दो ग्रुप हैं, बटरसिंग ग्रुप जो अपने आप को एडजस्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे कॉम्प्लीमेंट्री, सबस्ट्रेट जैसा हो जाएगा। और कैटालिटिक ग्रुप क्या कर देगा, फिर सबस्ट्रेट पे एक्ट कर देगा, राइट। तो इंड्यूस्ड फिट, यहाँ पे देखना, इंड्यूस मतलब धक्के से फिट हो गया कौन, सबस्ट्रेट,
विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और ध्यान रखना एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इस पे कौन सा ग्रुप अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, तो ध्यान रखना ये बटरसिंग ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम बटरसिंग का मतलब जैसे फ्लेक्सिबल सॉफ्ट लाइक बटर सॉफ्ट होता है, राइट। तो ये है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस गिवन बाय कोसलैंड। तो दो थ्योरी है, पहले दो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब मानना है ऐसा, ये कोई प्रूव्ड चीजें नहीं है, हाइपोथेसिस कोई प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं होती, साइंटिस्ट का अपना मानना होता है ये हाइपोथेसिस। तो पहली हाइपोथेसिस कहती है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट जब दोनों सेम होंगी, जब दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, ज्योमेट्रिकली सेम होंगी, तो ही क्या होगा, तो ये क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। ये थ्योरी क्या कहती है, इंड्यूस्ड फिट, द कैसे फिट होना। ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम को काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की ए बी सी डी से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिएक्टिव साइट। यहां पे आप देख रहे थे, यहां पे जो इसकी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो यहां पे ऐसे है और सबस्ट्रेट की ऐसे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दोनों जो ज्योमेट्रिकली सेम नहीं लग रही। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही सबस्ट्रेट यहां पे आएगा, ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट पे जो बटरसिंग ग्रुप है उसकी हेल्प से एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और फिर ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये है कोसलैंड हाइपोथेसिस या इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, और ये थी प्यारे बच्चों लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दो मेथड हैं, दो मोड हैं एंजाइम एक्शन के। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में या नीट में आता है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम द बुकलेट, आप इनको बुकलेट से या आपके एनसीईआरटी से इनको जरूर पढ़ना। तो ये थी टू हाइपोथेसिस ऑफ मोड या मेथड ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दो वीडियो और बचती है आपकी, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है फैक्टर विच इफेक्ट द एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें उस टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।